ओम शांति। आज सदगुरुवार के विशेष भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। तो आज सदगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो क्या देखती हूँ, एक बहुत दूरी पर बाबा कुछ ऐसे दृश्य देख रहे थे, कहाँ पर चारों ही तरफ सुंदर वातावरण था और कहाँ पर उथल पुथल थी, कहाँ पर भगत लोग पुकार रहे थे और कहीं पर लोग दुख से इधर उधर भाग रहे थे। और बाबा उस दृश्य को देखकर बाबा को बहुत उनके ऊपर रहम आ रहा था। फिर दूसरी तरफ दीदी ने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर कमरा के टाइप का, उस कमरे के अंदर एक तरफ ज्वाला छोटी सी ज्योति के और उस ज्योति से बहुत सुंदर किरणें निकल रही थीं। दूसरी तरफ ऐसा दृश्य था, एक ज्योति के साथ अनेक छोटे छोटे दीप जल रहे थे। और तीसरी तरफ देखा कि ऊपर की तरफ से एक बहुत बड़ा पावरफुल लाइट दिखाई दे रहा था, तो बाबा उसको भी देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो मैंने कहा, बाबा आज आप क्या देख रहे थे? बाबा ने कहा, एक तरफ सृष्टि की हालत, भय, दुख, अशांति, पुकार, ये आज सृष्टि की हालत है। कहीं पर उथल पुथल है, लोग दुख से चिल्ला रहे हैं और कहीं पर जो कुछ करना चाहते हैं और वो जितना करना चाहते हैं वो भी बिगड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ बाबा अपने बच्चों के कि देखते हैं कि कई बच्चे अभी एक छोटा सा लाइट दीपक की तरह जग रहे हैं और कई बच्चे दीपक से बढ़कर के बहुत पावरफुल लाइट, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने संगठन को ऐसा मजबूत करके उसके द्वारा पावर अनुभव करते हैं और दूसरों को भी पावर दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों का जो मेन पावर हाउस है उससे कनेक्शन कभी जुड़ता है, कभी कम होता है, कभी ना के बराबर होते हैं। तो मेरे बच्चे भी दुनिया की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उनकी लाइट तेज और कभी उनकी लाइट कम होती है, जिस कारण से कभी अनुभूति कम, कभी ज़्यादा। और जो विश्व परिवर्तन का कार्य है बाबा ने दिया है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ढीलापन आता है। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज किया और बाबा ने कहा, पूरे विश्व को देखो और पूरे विश्व को देख करके क्या करना है। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को इष्ट देव के रूप में देखते हैं, विश्व भी इष्ट रूप के देव रूप में देख रहा है, तो बच्चों को क्या करना है। तो उसी समय
बाबा ने बच्चों को कहा कि जाओ और इस विश्व के अंदर क्या करना है। तो सब बच्चे एकदम फरिश्ते बन जाते हैं और हर एक के पास एक लाइट का टॉर्च होता था। वो टॉर्च लेकर के जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च लेकर के जाते हैं तो हर एक फरिश्ते की ड्रेस में थोड़ा थोड़ा अर्थ आने लगता है। तो बाबा ने कहा बच्चों से कि अंतर क्यों आ रहा है, क्यों अंतर आया, जबकि ज्ञान सबको एक जैसा दिया है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ में उड़ते उड़ते अपने स्वयं से ऊंचे आते, तो जो बाप ने शक्ति दी है उसके अंदर थोड़ा कमी आने लगती है। तो बाबा ने कहा आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी स्वयं से नीचे ना आए, और बाबा सारे विश्व के आगे अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो बाप तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की सीट पर उतर जाते हैं। फिर बाबा ने दोबारा बच्चों को ऐसे हाथ से किया तो सब फरिश्ते और सबके हाथ में एक बहुत सुंदर लाइट थी, और लाइट लेकर के जैसे ही विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं तो वो बहुत कुछ उन्हें अनुभव होता, जैसे उथल पुथल शांत होने लगती, इष्ट को अपने पा करके खुश होने लगते हैं। तो उनको लगता है कोई तो हमारी पुकार सुन रहा है। तो बाबा ने कहा अब समय है कि लोगों को ये अनुभव हो कि हमारा कोई रक्षक है, हमारी पुकार सुनने वाला है और हमें अनुभव कराने वाला है। तब जाकर के बाप की प्रत्यक्षता और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। फिर बाबा ने उसी समय के अंदर जो अलग अलग लाइट चल रही थी, वो लाइट को ऐसा स्वरूप दिया जैसे चमकते हुए सितारे थे, और वो सितारे जगमगा रहे थे, और उन सितारों के द्वारा चारों तरफ ऐसी लाइट जा रही थी। बाबा ने कहा अब समय है कि विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाने का, विश्व की सेवा और परिवर्तन के लिए बच्चों को विशेष अपनी स्वस्थिति और बाप के द्वारा जो प्राप्ति है वो अनुभव कराने का। तो मैंने कहा बाबा स्वस्थिति में क्या करें? तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो एक तो खुशी में रहें कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही हमारा बैकबोन है। जैसे उनको सारा विश्व दिखाया, जिसकी तरफ से एक बच्चा ये अनुभव कर रहा था मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा समय बहुत ही नाजुक आ रहा है, लेकिन उस नाजुक समय से बचने के लिए बाबा ही मेरा संसार है। फिर जब तक मैंने बाबा को कुछ कहूं, तब तक बाबा ने बताया कि आज बाबा को खुशी है, बाबा के पास ऐसे बच्चों को बाप ने बुलाया है जो सेवा के क्षेत्र में ऐसे स्थान से आए हैं जहां पर यज्ञ के सर्व महारथी और यज्ञ के जो स्थापना के आधार मूर्त हैं, वो उस धरनी पर कदम रखा है जहां पर उन्होंने उनके कदमों के द्वारा ऐसे ऐसे बीज डाले हैं जो कि बहुत सुंदर बगीचा बनाया होगा। तो बाबा ने ऐसा बगीचा दिखाया जिसमें पटना
और सभी आत्मा के सेंटर की सेवाएं हुई। बिहार वो भी शामिल हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार किया और बहुत खुशियों के झूले में झुला रहे थे। बाबा ने कहा बाबा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है जिनके फिर निमित्त भोग था। बाबा की याद प्यार दिया और बाबा ने भी उन्हें याद प्यार दिया। याद प्यार लेकर के मैं नीचे आ गई। तो ये था आज का विशेष भोग संदेश जो बाबा ने नाजुक समय का हम बच्चों को इशारा दिया कि आने वाला समय कैसा होगा, क्या क्या होगा, इस नाजुक समय में हमें क्या पुरुषार्थ करना है, वो बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष विधि अपनाने का संदेश दिया। तो हम सभी विशेष अब इस पुरुषार्थ में लग जाएंगे।